11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस पर लगातार हम बने हुए हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत उनको मिली है। गिरफ्तारी की वैधता पर बड़ी बेंच करेगा सुनवाई। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही वरुण सिन्हा भी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। प्रभाकर, अब इसको बड़ी राहत बोला जाए या फिर नहीं, क्योंकि जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल? अगर केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे बड़ी राहत जरूर मानेंगे, इसलिए कि दो मामले सीबीआई और ईडी के मामले में राहत मिली है। अगर सीबीआई का मामला नहीं होता तो आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, लेकिन चूंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी, अब हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषि कुमार। पहले ऋषि कुमार से समझते हैं। ऋषि, आज के फैसला, आज का कोर्ट का आदेश समझाइए। आज जो आदेश आया वो एक पिटीशन जो हमारी थी, जिसमें कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को चैलेंज किया था ईडी में। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 17/5 को की थी और जजमेंट रिजर्व रखा था। आज सुनवाई करते हुए जो जजमेंट प्रोनाउंस किया उसमें दो बातें कही। पहली, जो सबसे बड़ी बात, कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी जाती है। दूसरी ये बात कही गई कि जो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट है, कि क्या ईडी को इस तरीके के मामले में, जब कि व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, अपने इंट्रोगेशन कर रहा है, अपने अलाउ किया जा रहा है, तो अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं। इस सवाल पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। और तीसरा कहा गया है कि जो लार्जर बेंच है इस पे सुनवाई करेगी और इंटरिम बेल पे भी अगर वो फैसला देना चाहे या फिर उसको ओवरटर्न करना चाहे वो कर सकती है। अब बात आती है कि इस मामले में, ईडी के मामले में तो राहत मिल गई, सीबीआई का मामला है, सीबीआई मामले में गिरफ्तारी है, तो ऐसे में कितना मुश्किल? देखिए, सीबीआई की गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि शायद जो है उनको ये पता था केंद्र सरकार को कि ईडी जो है के मामले में इनको राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था वो पर से इलीगल लग रहा था। इन सब चीजों को वो पहले भाप गए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब सीबीआई में अरेस्ट हो चुके हैं, बेल की प्रक्रिया है, बेल लंबित है 17 जुलाई को, और इस जजमेंट का भी जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो 17 जुलाई को हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है ईडी के मामले में, हाई कोर्ट भी सीबीआई के मामले में हमें जो है जमानत देंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल के वकील बता रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर इस मामले में सीबीआई नहीं होती और केवल ईडी का मामला होता तो अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ से बाहर निकल जाते, लेकिन इसमें उस समय सीबीआई की एंट्री हुई जब लगा था कि इस मामले में ईडी से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बड़ी बेंच को चला गया कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उनकी गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है, गैर जरूरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि ये गैर जरूरी या जरूरी गिरफ्तारी कब होती है, किन शर्तों पर, किन स्थितियों में गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हालांकि एक बात मैं फिर इसमें जोड़ दूं कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट में जब उन्होंने चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कई मौकों पर समन भेजा गया था जांच एजेंसी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, समन को नकार रहे थे, और ऐसे में जांच एजेंसी के पास यानी ईडी के पास गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो आपने देखा होगा कि समय समय पर जब भी ईडी या सीबीआई किसी राजनेता को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें होती है कि ये गिरफ्तारी सियासी वजह से की जा रही है। तो ये भी कोर्ट को देखना होगा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की शर्तें क्या होगी, किन आधार पर गिरफ्तार की जानी चाहिए, कब गिरफ्तारी जरूरी होगी, कब गिरफ्तारी गैर जरूरी होगी, ये तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट तय करेंगी। और शायद उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि तब जब राजनेताओं की गिरफ्तारी के मामले में जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी सियासी है तो उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट दे देगा। जी प्रभाकर, आते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा है सत्यमेव जयते। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और इस पर सीधे रुख कर लेते हैं वरुण सिन्हा का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये देखना होगा वरुण। लेकिन राहत तो मिली है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जिस राहत की उम्मीद थी यानी कि जेल से बाहर आने की,
उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। देखिए 90 दिन हो चुके हैं और 90 दिन के बाद अगर राहत मिलती है, और जिस मामले में लगातार ईडी घेरने की कोशिश करी थी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत से निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इस चीज़ से उत्साहित ज़रूर नज़र आएगी। ये भी आप समझिए कि पार्टी के लिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ने की बात है। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है। अब सीबीआई की तरफ ज़रूर चीज़ें रहेंगी कि आखिर किस तरीके से वो केस को मजबूत कर रही है, कोर्ट में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को रखते हैं, और ईडी से ज़मानत मिलने के बाद अब सीबीआई से राहत या सीबीआई के ज़रिए जो केस बनाया गया है उससे किस तरीके से बचेंगे अरविंद केजरीवाल, ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन आप ये समझिए कि जिस केस में करीब 90 दिन से आप जेल में बंद है, लगातार एक के बाद एक ईडी तर्क दे रही है, लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मनी ट्रायल हुआ था, गोवा में 45 करोड़ खर्च किए गए थे। आपको याद होगा आरोपी नंबर 37वां अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है, जो ईडी का आरोप पत्र है उसमें 38 नंबर को जो है वो आम आदमी पार्टी को बनाया गया है। तो बहुत स्पष्ट बात है कि ईडी जानती है कि जो तैयारी की थी, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अब एक राहत के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अब सीबीआई के मुद्दे पर निश्चित तौर पे तैयारी करनी पड़ेगी वकीलों को। आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा किस तरीके से प्रिपरेशन के साथ जो है वो कोर्ट में जाते हैं, और कैसे ईडी से जमानत मिलने के बाद सीबीआई से राहत मिलने की उम्मीद अरविंद केजरीवाल या फिर कोर्ट से इस पूरे मामले से डील करते हुए नजर आएंगे। देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रभाकर अभी तक राहत नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल के सामने चैलेंजेस क्या क्या बने हुए हैं। देखिए, इसमें मामला ईडी का है, सीबीआई की एंट्री बाद में हुई। ईडी के मामले में जो गिरफ्तारी हुई, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, इसको दुरुस्त करा दें। तो ईडी के मामले में आपने देखा कि निचली अदालत से जमानत मिली, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट चली गई ईडी, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई, और तब तक के लिए मिल गई जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करती। लेकिन मामला सीबीआई का है, सीबीआई ने भी इनको गिरफ्तार कर रखा है। तो सीबीआई के मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तब तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब इसको जब 17 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उस समय अरविंद केजरीवाल के वकीलों के तरफ से यह दलील रखी जाएगी कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो दी है वो निष्क्रिय की तरह से है, निष्प्रभावी की तरह से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने लेटर स्टेज में बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया था, और इस आधार पर हाईकोर्ट से राहत मांगने की कोशिश की जाएगी, रियायत मांगने की कोशिश की जाएगी। तो यह कहना कि राहत रियायत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की मैं बात करूं कि आज जो फैसला आना था, तो इस फैसले में जो कोर्ट रिपोर्ट करने वाले हैं, या चाहे दोनों पक्ष की तरफ से, चाहे ईडी हो या अरविंद केजरीवाल के वकीलों को, उनमें यही था कि दो चीजें हो सकती थी। या तो अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो सकती होती, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, और दूसरा ये कि अरविंद ये कहा जाता कि अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह कह देता कि गिरफ्तारी इनकी जरूरी है। तो ये दो ही चीजें होती थी। लेकिन आज जो फैसला आया, अनएक्सपेक्टेड फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं है, और कब गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक का ये लार्जर प्रोस्पेक्ट पे बात करने के लिए, सुनवाई करने के लिए हम ये मामले को लार्जर बेंच को भेज रहे हैं, और जब तक उस मसले पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश देते हैं। तो ईडी के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहाई का यह आदेश, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक तरफ से कहे कि एम्बियंस इससे निष्प्रभावी कहा जाएगा, अगर तकनीकी तौर पर मैं बात करूं, इसलिए कि इसका प्रभाव अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मतलब ये कि जब सुनवाई 17 तारीख को हाईकोर्ट में होगी तो ये बातें कही जाएंगी कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल 90 डेज से अधिक समय जेल में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत हम दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया, फिर भी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ रहा है, इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरुआत अरविंद केजरीवाल को
को राहत की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई है और इसी आधार पर हाई कोर्ट में उन्हें राहत की उम्मीद वो कर सकते हैं। हालांकि ये मामला ऐसा है जिसमें इतने उतार चढ़ाव आए हैं विपनेश कि कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपने देखा कि निचली अदालत ने गर्मी की छुट्टियों में उनको जमानत दे दी ईडी के मामले में। मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आपने ये देखा कि इसी मामले में देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। तो कुल मिलाकर ये कि इस मामले में इतने दृष्टांत हैं, इतने प्रेसिडेंट स्थापित हो रहे हैं, इतनी नई चीजें हो रही हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल का आज का जो फैसला है, इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले समय में हाईकोर्ट में जो सीबीआई का मामला जाएगा, मामले पर सुनवाई होगी, जमानत पर सुनवाई होगी। प्रभाकर, एक और सवाल है, आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दर्शकों के लिए जानना जरूरी भी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 17 जुलाई को सीबीआई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अगर सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो फिर आगे क्या होगा?